वैसे मैं बता दूं तुम्हें, मैं जिस जगह पे मैं पहुंचा हूं ना बेटा, मेरे एक सर हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, ठीक है, जिनको मैं अपना सब कुछ मानता हूं, ठीक है। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है और उनके साथ एज ए फ्रेंडली बिहेवियर है मेरा। उनके साथ हम खेलते हैं, उनके साथ मैं घूमने जाता हूं, ठीक है। उनके साथ जो है खूब, और मैं उनका जो है अभी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो उन चीज़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। एंड ही इज अ स्टार टीचर ऑफ कोटा। कोटा के स्टार टीचर है जिनके सामने किताबें पानी पीती हैं। हम उनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिक्स बोला करते हैं। जबरदस्त नॉलेज है, जबरदस्त नॉलेज है, शानदार नॉलेज है। जितने नॉलेजेबल टीचर आपने देखे हैं उनको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उससे भी ज्यादा उनके अंदर नॉलेज है, ठीक। यस, बहुत सारी AIR टॉप 10 निकाली है उन्होंने, बहुत सारी AIR टॉप 10 निकाली है। ग्राउंड टू अर्थ वो बंदे हैं जिनसे मैं बहुत सीखने को मुझे मिलता है हमेशा। बट बस वो यूट्यूब पे नहीं है, वो यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। होता है कुछ लोग कि तू जानता है कि उनका बड़प्पन होता है कि वो अलग जिंदगी जीना पसंद करते हैं, वो लोग इज नॉट, वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन बहुत सारी टॉप 10 रैंक उन्होंने निकाली है, ठीक है, बहुत सारी टॉप 100, मतलब मैं क्या ही बोलूं। तो जब मैं इस फील्ड में नए आया था, तो इस फील्ड में तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे ऐसे सर मिले और उन्होंने मुझे गाइड किया। और सीरियसली जब मैंने बीच बीच में जब ये कंटेंट भेज देता हूं ना, ये वाली चीज़, ठीक है, जैसे मैंने एडवांस सेशन आपको भेजा, ठीक है, जैसे कभी कभी अच्छे सवाल वो वाले तुम्हें याद होगा, और डिस्क है, डिस्क में से कुछ निकाल कर फेंक दिया, और याद होगा उस टाइप के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पेले थे सवाल, बढ़िया रॉड है, प्लस माइनस माइनस माइनस। तो सीरियसली मुझे कभी कभी डांट दिया करते थे कि सलीम तू क्या कर रहा है। वो मुझे डांट दिया कर, उन डांटने का हक है भाई, ठीक है। सलीम तू क्या कर रहा है, बोले क्यों, बोले यार ये ऑनलाइन बैच है, यहाँ ये कंटेंट मत दे। ये ऑनलाइन बैच का मतलब ये बहुत बड़ा क्राउड बैच है। कुछ बच्चे जो मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर नहीं है उस लेवल का दिमाग, लेकिन उनके अंदर इतना दिमाग है कि अगर ठीक से स्टेप बाय स्टेप एक रिलेवेंट कंटेंट पढ़ा दोगे तो जेईई में सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं कभी कभी डांट भी खा जाता था उनसे। मैंने कहा सर अब नहीं करूंगा। बोले हाँ तू मानता नहीं है फिर भी इस टाइप से लेके। तो क्योंकि मेरी क्या उम्र है भाई, मुझे तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है मात्र, उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है। मुझसे ज्यादा बच्चे वो जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, ठीक है। जब मैं 20 साल की उम्र में पूछूंगा तो शायद मैं आपको बेहतर जान पाऊंगा जैसे मैं आज आपको जान पा रहा हूं, ठीक। तो अब जब भी कभी मैं ऐसा कभी तुम्हें कंटेंट देता हूं तो फिर वो कभी कभी मुझे बोलते हैं कि अभी रुक जा थोड़ा ब्रेक मार, ठीक है, थोड़ा ब्रेक मार। क्योंकि एक बच्चे की एक डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है कि आप एक लिमिट से ज्यादा अगर आप उसको देखो वोमिटिंग कर देगा, और वो चीज उसके कैरियर के लिए भी ठीक नहीं है बच्चे के लिए। क्योंकि जो चीज जेईई एडवांस के लिए रिलेवेंट नहीं है तो आप उसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे बेटर है कि रिलेवेंट चीजों पे जाओ आप, जिससे उसके सवाल बने। इसलिए तो नोटिस किया होगा मेरी टीचिंग में बाकी लोगों की टीचिंग में ये अंतर रहेगा। सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे केस में तुम लोगों ने ये चीज देखा होगा कि सर सवाल बनते हैं चाहे कोई सी भी किताब, क्योंकि मेरा मेन टारगेट ये होता है कि बच्चे से क्वेश्चन बने, जेईई एडवांस के भी सवाल बने। 40 सवाल है तो कम से कम 30 से 35 सवाल तो खुद से बना। ये मेरी यूएसपी है कि मैं इस चीज पे ज्यादा फोकस करता हूं, नॉट ओनली जेईई एडवांस, आसपास की किताबों के भी। तो जो बच्चे मेरी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करता है वो इस चीज को समझता होगा। हाँ सर, लाखों, मतलब मैं क्या बोलूं इस चीज को लेके कि वो समझता होगा इस बात को। जब बच्चे बाहर जाके इतनी सारी किताबें मार्केट में पढ़ी हैं, लाखों सवाल बाहर पड़े हैं, कोई भी सवाल तू रैंडम उठाता हो तो देखता हो अरे हाँ यार ये सवाल अब बन गया, क्लास अटेंड करने के बाद बन गया, पहले नहीं बना करता था कभी। ये बात ड्रॉपर वाला बच्चा बहुत अच्छे समझता है, क्योंकि उसने 1 साल 2 साल जब सारी चीज देखी होती तब बहुत अच्छे समझता है कि हाँ पहले सवाल नहीं बनते तब सवाल बनते हैं। इसका मतलब टीचर में बात तो है, ठीक। तो ये चीजें हैं। तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि कल मैंने एडवांस सेशन जो भी आपको दिया, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी क्लास में ऐसे भी चमन सी स्क्वायर जरूर आएंगे जो कहेंगे तो ये तो सिंपल के सवाल थे, ये तो फलाना इंस्टीट्यूट के सवाल थे। अरे भाई सारे सवाल एक इंस्टीट्यूट से निकले हैं जिसका नाम है बंसल क्लासेस। सन 2000 में जो कभी हुआ करता था, सन 2000 में जब तो पैदा भी नहीं हुआ था, वो कंटेंट से सारा कंटेंट बना है हर इंस्टीट्यूट का। मैं वहां से सवाल लेके आता हूं, मैं तुझे बता देता हूं क्लियर, ठीक है। वो कंटेंट वो सबसे वहां से स्टार्ट हुई थी सारी चीजें।
सब लोगों ने वहां से उस चीजों को रेक्टिफाई कर करके वहां से चीजें उठा के जो है, ये तो आर्य बाबा भी तुम्हें बता ही चुके हैं। ठीक है, तुम्हें बच्चे हो, तुम्हें क्या पता भी, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा। हर इंस्टीट्यूट ने वहां से चीजें उठाई हैं, वहां से क्वेश्चंस उठाए हैं, वहां से उसको मॉडिफाई किया है। वहां जो एक्सरसाइज 2 हुआ करती थी कभी पहले, एक्सरसाइज 2 जिसको बहुत टफ माना जाता था, जो कि डिस्कस ही नहीं होती थी किसी बैच में, रेयरली 1 या 2 बैच में डिस्कस हुआ करती थी, उसमें भी या वहां के जो टेस्ट हुआ करते थे उस टाइम पे, जिसमें बच्चे 40% 50% मार्क्स भी जिनसे स्कोर नहीं हुआ करते थे, वो क्वेश्चंस में लेके आता हूं डाटा मॉडिफाई करके जैसे करके। अब कोई किताब वाला उस किताब को, उस क्वेश्चंस को अगर कॉपी करके अपनी बुक में लिख लेता है या किसी इंस्टीट्यूट की शीट में वो मिल जाता है तो क्या, ठीक, अच्छी बात है, हर कोई अच्छा पढ़ाना चाहता है, तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है बे? तुमको काहे मिर्ची लग रही है? तुम्हें सवाल से मतलब होना चाहिए। मैं सवाल करा रहा हूं, अगर वो सवाल से मिलता जुलता सवाल आपको सिंगेज में मिल रहा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है भाई? तुम सवाल पे काहे फोकस नहीं कर रहे हो? अगर मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, वो किसी इंस्टीट्यूट की शीट का सवाल है, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है बे? अगर मैं कोई क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, हमारे पीडब्ल्यू मॉड्यूल का क्वेश्चन मैं एज इट इज उठा ले रहा हूं, तो तुम्हारे क्यों चुने ने काट रहे हैं बे? बजाय साला तुम उसको सवाल को ट्राई करो। तुम्हें साला ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में हजारों सवाल मौजूद हैं और उसमें से मैंने तुम्हें बढ़िया सवाल सेलेक्ट करके जो तुम्हारे जेई की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो लाके दे दिया। हम इधर उधर आलतू फालतू सवाल में अपना टाइम वेस्ट करते, आपने हमारा समय बचा दिया। यहां से जो जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, आपने वो सवाल लाके दे दिया हमको, साले उसी पे ही लग जाता है। अब कौन सी गोबर नीच का आदमी है तू? या तू चाहता है मैं ऐसे सवाल दूं यहां पर एक सेशन में जो एक भी सवाल तुझसे ना बने? झेल पाएगा मेंटल प्रेशर तो ले ले भैया, मैं दे देता हूं अगले सेशन में। मैं तो जानता हूं तू चाहता ही यही है, ताकि इस पूरे बैच की जो रस्सी है वो टूट जाए। तो ऑब्वियसली बात है बाकी बच्चों को भी दिक्कत आएगी बनाने में, तो फिर बाकी बच्चों को ऐसा लगेगा कि जैसे उन्होंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, उनसे तो एक भी सवाल नहीं बना। मैं तेरी डर्टी ये जो गेम है ना वो समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं। साला ऐसे लोग, सीरियसली दिस इज अ मेन रीजन कि मैं ऑनलाइन में पढ़ाना चाहता ही नहीं हूं। मैं तो चाहता ही नहीं हूं भाई। मैंने कहा ये बकैती ये सब जो है, मैं जिन लोगों के साथ रहा हूं सब वो प्यारे प्यारे लोग रहे हैं, सब लोग एकदम पढ़ाने फोकस करते, पढ़ने वाले बच्चे उनको मिलते हैं, उनको पढ़ाते। साली इतनी गंदगी भरी पड़ी है ऑनलाइन में यार, इतनी गंदगी भरी पड़ी। द ओनली रीजन कि जब आप में से कोई एक बच्चा गांव से निकल के आता है, मुझे मैसेज करता है कि सर देखो मैं आईटी में सेलेक्ट होकर यहां पहुंच गया, तब मुझे अच्छा लगता है। शायद वही चीज है, बस हूं यहां पर टिका हुआ, जब तक हूं तब तक हूं। मैं बोला था, मैं कल ही बोला था तुझे इस बात को लेके, ठीक है, कि आएंगे कुछ चमन से स्क्वायर, देख लेना तू। बस तू दिक्कत ये है कि तू देखता नहीं उनको, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम में से 200 बच्चे सेलेक्ट कर लेता हूं, एक टेस्ट लेता हूं अपने हिसाब से और 200 बच्चे सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं कह दूंगा भैया इन्हीं 200 को पढ़ाऊंगा मैं, है ना। और फिर दिखाता हूं क्या लेवल है, फिर दिखाता हूं, फिर कंपेयर कर ले तू हिंदुस्तान के किसी भी स्टार बैच से, किसी भी जो है AIR बैच से, फलाना बैच से, ढिंगाना बैच से, है ना। हाँ, यू आर फोर्सिंग मी टू डू दैट। पर दिक्कत ये है ना, क्या करूं, तुम्हारे बैच के सारे बच्चे हैं तो मेरे ही, 200 को केवल पकड़ लूंगा तो बाकी का क्या होगा, ठीक है। तो वो भी मेरी बहुत गंदगी है यार, इस बहुत, मतलब सीरियसली बता रहा हूं मैं दिल से बोल रहा हूं, इतनी गंदगी फैल चुकी है इस ऑनलाइन में। तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है, तीन दिन पहले वो मां की गाली दे रहा था मुझे, पता यहां पे आके है। वो तो मैं रिएक्शन दिया नहीं, मैं पढ़ा रहा था, मतलब मां की गाली दे रहा भाई साहब टीचर को यहां टाइप करके। सोच, मां की गाली दे रहा है टीचर को यहां पर। बेटा यहां जितने बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनकी मम्मियों को मैं अपनी मां मानता हूं। तुमने देखा होगा जब भी कभी मम्मी सामने आती है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि भाई साहब, मैं सीधा मम्मी जी कह के बोलता हूं। अगर यहां मुझसे 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी मम्मी मेरी मम्मी है। तुमने तो देखा ही था ना, ऐसा तो रिएक्ट मत करो ना कि नहीं देखा होगा तुमने, वहां पे देखा ही था तुम लोगों ने भी, ठीक है, ठीक है। और हाँ, और दूसरी बात, इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत ये कि मैं इनको ब्लॉक करा देता हूं यहां से। दिक्कत ये कि साला इसमें मैं अकेला पड़ जाता हूं। सारे टीचर को आगे आना चाहिए कि ऐसे बच्चों को चुन के, जो क्लास में इस तरह के माहौल खराब करते हैं, चुन के इनका सबका सबसेशन कैंसिल होना चाहिए, तभी ये क्लास बहुत शानदार लेवल की बनेगी। बिल्कुल, ठीक है। मां की गाली दे रहा हूं।
बेटा तू मुझे नहीं दे रहा है, तू मेरे इस बैच के हर बच्चे को दे रहा है, हर बच्चे को दे रहा है। ठीक है, जो इस बैच का पढ़ रहा है, क्योंकि हर बच्चे की मम्मी जी को मैं अपनी मम्मी जी बोलता हूं, झुक के उनको प्रणाम करता हूं। ठीक है, और ये स्पैमर नहीं है, दीज आर नॉट द स्पैमर, दीज आर द, ये गंदगी है, ये स्टूडेंट ही है। प्लीज ये मत बोलिएगा कि ये दूसरे बैच के दूसरी कोचिंग के भेजे हुए लोग हैं, नहीं, ये दूसरी कोचिंग के भेजे हुए लोग नहीं है, दीज आर द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। ये वो लोग हैं जो क्लास अटेंड करते हैं, यहां पर यहीं का खाते हैं, बात समझ मारिए, ये वही लोग हैं। इनको जाके जब वहां देते ना 2-2, 3-3 लाख रुपए जब एक साल का खर्च करते, तब पता चलता है इनको, और वहां चू भी नहीं निकलता इनसे। तुम जानते हो ना कोटा का माहौल बेटा, कभी कभी 200 बच्चे रिटर्न कंप्लेन, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, एक बैच से 200 बच्चे रिटर्न कंप्लेन करते हैं, हमें इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, और वो कंप्लेन जाती है, रद्दी में चली जाती है, 8 दिन बाद फिर जाती है, फिर रद्दी में चली जाती है, फिर 8 दिन के बाद फिर कंप्लेन जाती है, फिर रद्दी में चली जाती है, 4-4, 5-5 कंप्लेन 200 बच्चे साइन करके भेजते हैं, उसके बाद भी टीचर चेंज नहीं होता है, तब भी कुछ चुपचाप होकर बैठ के पढ़ते रहते हैं, चुपचाप, समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कंसेप्ट कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, शीट के बिल्कुल सवाल नहीं बन रहे, तब वहां नहीं बोला जाता इनसे, बस वह चुपचाप एकदम रिटर्न, एकदम जैसे प्लीज हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये टीचर बदल दीजिए, और नीचे साइन, सबके साइन, और वो आती है कचरे में। मैनेजमेंट ने बोल दिया पढ़ना है तो पढ़ो इनसे, नहीं तो मत पढ़ो, फिर वो बच्चे दो बैच में भागते हैं। ठीक है, स्पैमर नहीं है यार, स्पैमर नहीं है दोस्त, मेरी जगह आके खड़ा होकर देख, खुद रियलाइज हो। ठीक है, स्पैमर नहीं है, दीज आर नॉट स्पैमर, दीज आर द स्टूडेंट, ये गंदगी है। ठीक है, ये वो गंदगी